आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 100% नेचुरल शैम्पू। ये शैम्पू आपका हेयर फॉल, स्प्लिट एंड, डैंड्रफ, डल हेयर सभी का ऑल इन वन सोल्यूशन है। ऑल इन वन सोल्यूशन। मैं इसे पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आपने मेरी पास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप फर्क साफ देख सकते हैं। मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपने बालों को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर अब हूँ। उसका कारण है कि मैं एक नेचुरल शैम्पू यूज़ करती हूँ, जो सिर्फ शैम्पू ही नहीं, बहुत अच्छा कंडीशनर भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका प्लास्टिक रोटी में आपका स्वागत करती हूँ। ये शैम्पू मैंने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना शुरू किया था क्योंकि ये मुझे पैकेज फ्री मिल रहा था। ये शैम्पू ना सिर्फ 100% नेचुरल है बल्कि झाग भी बनाता है। कमर्शियल शैम्पू जितनी बहुत ज्यादा झाग तो नहीं, पर ये झाग बनाता है। और इसमें मैंने कोई भी बेबी शैम्पू या किसी भी और तरह का प्रोडक्ट नहीं यूज किया है। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं: आंवला, रीठा, शिकाकाई। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है कि जो नेचुरल शैम्पूज हैं वो ऑयल नहीं निकालते हैं, पर अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करें तो वो डेफिनेटली ऑयल भी निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस नेचुरल शैम्पू की रेसिपी, प्लस इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये शैम्पू मैंने पाउडर इस्तेमाल किए हैं: आंवला, रीठा, शिकाकाई। आंवला 1 भाग, रीठा 2 भाग, शिकाकाई 3 भाग। अब जान लेते हैं कि इनमें ये जो 3 चीज़ें हैं वो करती क्या हैं। आंवला सुपर फूड माना जाता है और वही सुपर फूड अगर हम अपने बालों को दें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। रीठा सबसे ज़्यादा माइल्डेस्ट डिटर्जेंट है। शिकाकाई बालों को धोने के लिए सबसे अच्छा है। ये आपके बालों को काला रखने में मदद करता है। मैं ये शैम्पू को इस तरह से बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। ये आपका आराम से 15 दिन फ्रिज में रह जाता है। बाहर इसको प्लीज मत छोड़िएगा कि ये खराब हो जाता है बाहर। और चीज़ें वही अच्छी हैं जो खराब होती हैं, क्योंकि आपके शैम्पू में प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। इस शैम्पू को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं: एक, आंवला, रीठा, शिकाकाई के पाउडर्स को इस्तेमाल करके, और दूसरा, इन्हें आंवला, रीठा, शिकाकाई को साबुत लेके। पाउडर आप तभी लीजिए अगर आपका सोर्स रिलायबल है, अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो प्लीज उन पर रिलाय मत कीजिए, तो आप साबुत ही इन प्रोडक्ट्स को खरीदिए। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको 100% पैकेज फ्री भी मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे मिलते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो इस तरह से इसको रात को सोख करके रख लीजिए। अगर आप साबुत ले रहे हैं तो भी उसे रात को इस तरह से सोख करके रख लीजिए। रीठा को बीच में से फोड़ दीजिए, इसका बीज बीच में से निकाल दीजिए, तो ये ज्यादा जल्दी अपने न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा। अगर आप साबुत ले रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी पे 1 गिलास पानी, और अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 1 चम्मच पाउडर पे 1 गिलास पानी और ऐड करके इसे 2 से 5 मिनट तक उबाल लीजिए। 5 से 10 मिनट काफी हैं अगर आप साबुत ले रहे हैं। सिम गैस के ऊपर, फुल गैस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इन्हें स्ट्रेनर से छान लीजिए। प्लीज मस्कुलिन क्लॉथ मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके बाद मस्कुलिन क्लॉथ पे इस तरह से निशान रह जाएगा और फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है शिकाकाई। शिकाकाई अपना रंग छोड़ता है और वही रंग हमारे बालों को काला रखने में मदद करता है। उसके बाद आप इसको इस तरह के बॉटल्स में सेव करके रख सकते हैं। ये शैम्पू आराम से 15 दिन अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं, तो मैं एक बार बना के 15 दिन के लिए इसको रख लेती हूँ। और उसके बाद जब भी जरूरत पड़ती है तो पहले इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आइए। ठंडा मत इस्तेमाल कीजिएगा वरना सर्दी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस शैम्पू को यूज कैसे करते हैं। नॉर्मली जब हम कमर्शियल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अपने बालों को पानी से गीला करते हैं, उसके बाद इन कमर्शियल शैम्पूज को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इस शैम्पू को ले सकते हैं। इतना हो कि आपके पूरे बाल उसमें आराम से गीले हो जाएं। मैं 1 गिलास के करीब ये शैम्पू लेती हूँ और उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने बालों में हर तरफ डालती हूँ, और उसके बाद उसी तरह से मसाज कीजिए जिस तरह से आप शैम्पू को इस्तेमाल करते हुए मसाज करते हैं। फिर ये शैम्पू आप उसी तरह से अपने बालों में छोड़ दीजिए। इस टाइम पे मैं अपना बॉडी बाथ लेती हूँ और 5 से 10 मिनट बाद थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से अपने बालों को अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद इस शैम्पू को निकाल दीजिए। तो 5 से 7 मिनट तक इसको बालों में रहना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आंवला इस्तेमाल कर रहे हैं। उस आंवले का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको बालों पर रहने ना दें। दूसरी चीज़, हम लोग रीठा और शिकाकाई इस्तेमाल कर रहे हैं। रीठा एक माइल्ड शैम्पू है जिसको काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों से ऑयल अच्छे से निकले तो उसको थोड़ी देर रहने दें। और शिकाकाई भी जैसे बालों के लिए सुपर फूड से कम नहीं है, तो उसको भी
थोड़ी देर रहना ज़रूरी है। और यही थोड़ी देर हम बालों को जो इस नेचुरल शैम्पू के साथ छोड़ते हैं वो आपके बालों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मेरे बालों का टेक्सचर 2C है और जिनके बाल कर्ली हैं वो समझ सकते हैं कि कमर्शियल शैम्पू उनके बालों को कितने ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। मैं अपने बालों के साथ इतनी कंफर्टेबल कभी नहीं थी जितनी अब हूँ, क्योंकि अब मेरे बाल अंदर से हेल्दी हैं। अब मेरे बालों का हेयर फॉल उतना ही है जितना कि हम लोग जब छोटे होते थे तब होता था, बिल्कुल मामूली सा। तो आप इस शैम्पू को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 2 कारण दे रही हूँ। नंबर 1, आपके बाल 101% हेल्दियर होंगे और नंबर 2, आप अपना प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा बचा सकेंगे। अगर आपको लग रहा है कि एक शैम्पू की बॉटल कितना कचरा पैदा करती है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में जितने भी हम प्लास्टिक फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, हमारे इसी लैंडफिल का हिस्सा बन जाते हैं। हमें वाकई अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी और पोल्यूशन के सल्यूशन के साथ। शुक्रिया।